मिनिमस को घुमाने के लिए बाहर ले जाते समय सोफिया का ताबीज नीले रंग में चमकने लगता है। उसे एक बार फिर सीक्रेट लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। वह लाइब्रेरी में ठीक उसी समय पहुंचती है जब उसे वो किताब मिल जाती है जिसमें अगली कहानी है जिसे उसे पूरा करना है। इसे द टेल ऑफ द नोबल नाइट कहा जाता है, जो ब्रेजेंडेल की कहानी बताती है। एक दूर का राज्य जहां लोग और ड्रैगन एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अज्ञात कारणों से ड्रैगन ने पूरे देश में आग लगाना शुरू कर दिया। ब्रेजेंडेल के राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी ड्रैगन को रोक पाएगा उसे सभी शूरवीरों का नेता फर्स्ट नाइट नामित किया जाएगा। सर ओलिवर, सभी शूरवीरों में सबसे मजबूत और बहादुर, ने ड्रैगन को हराने और फर्स्ट नाइट बनने की कसम खाई। ऐसा करने के लिए उसे जादुई आइस फायर शील्ड की तलाश करनी होगी जिसमें ड्रैगन की आग को जमाने की शक्ति थी। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, ढाल केवल पहेलियों और सुरागों के निशान का अनुसरण करके ही मिल सकती है। हालांकि सर जैक्सन नामक एक प्रतिद्वंद्वी शूरवीर भी ढाल चाहता है, इसलिए वह सर ओलिवर को फंसाने के लिए निकल पड़ता है। सोफिया का काम सबसे महान शूरवीर को आइस फायर शील्ड खोजने में मदद करना है। सोफिया और मिनिमस ब्रेजेंडेल की ओर निकल पड़ते हैं और जल्द ही सर ओलिवर को ढूंढ लेते हैं। उनसे मिलने पर वे पाते हैं कि सर ओलिवर बहुत घमंडी और अहंकारी है। सोफिया और मिनिमस नापसंदगी भरे चेहरे दिखाने लगते हैं, खासकर तब जब वही कहने के बाद कि वे उसकी खोज में उसकी सहायता करने आए हैं, खुलेआम उन पर नजर डालते हैं। अचानक सोफिया की चेतावनी के बावजूद सर ओलिवर का अहंकार खुद को जाल में फंसा लेता है। वह सर ओलिवर को जाल से बाहर निकालने में मदद करती है और फिर सर जैक्सन को उनका इंतजार करते हुए देखती है। सर ओलिवर अपनी तलवार खींचता है और दोनों शूरवीरों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सोफिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं सुनता जब तक कि वह सर जैक्सन द्वारा सर ओलिवर को असहाय कर दिए जाने पर बीच में खड़ी नहीं हो जाती। वह दोनों शूरवीरों को युद्ध विराम करने के लिए राजी करने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे इस पर सहमत होते हैं, सर ओलिवर अपनी बात से मुकर जाते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। इसके बाद वह उन सुरागों की खोज में आगे बढ़ता है जो उन्हें आइस फायर शील्ड तक ले जाएंगे, लेकिन फिर वह एक दर्पण में अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा करने में विचलित हो जाता है। इसलिए सोफिया खुद सुरागों की तलाश करती है। उसे एक चित्र के पीछे छिपी एक रंगीन कांच की खिड़की मिलती है। वह इस पर एक पहेली भी खोजती है और अपने तर्क के अनुसार यह उन्हें खिड़की के एक छेद से देखने का निर्देश देती है जहां वे घाटी के पार सोने से बनी एक चट्टान देख सकते हैं। वे तुरंत बाहर निकलते हैं और सोफिया की चिंताओं के बावजूद सर जैक्सन को टॉवर में फंसा छोड़ देते हैं। सुनहरी चट्टान पर पहुंचकर मिनिमस और सोफिया सर ओलिवर को नापसंद करने लगते हैं, लेकिन चून की किताब में कहा गया है कि वह महान शूरवीर है, इसलिए सोफिया को उसकी मदद करनी पड़ती है। सुरागों की खोज करते समय सोफिया और मिनिमस को चट्टान में खुदी हुई एक और पहेली मिलती है। सोफिया के अनुसार पहेली उन्हें एक छेद से देखने का निर्देश देती है जो घाटी के पार एक गुफा दिखाती है जहां आइस फायर शील्ड छिपी हुई है। तभी वे सर जैक्सन को अपनी दिशा में आते हुए देखते हैं। सर ओलिवर ने सोफिया की आपत्तियों के बावजूद पास के एक बांध को खोलकर उसे धोने का फैसला किया। उन्होंने पानी छोड़ दिया और सर जैक्सन भाग गए। जबकि सर ओलिवर गुफा की ओर बढ़ रहे थे, सोफिया और मिनिमस ने सर जैक्सन को बचाने का फैसला किया। वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए समय पर पहुंच गए। बाद में वे ब्रेजेंडेल के ड्रैगन द्वारा घेर लिए गए और सोफिया मिनिमस से कहती है कि वह ड्रैगन को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। लेकिन उसके आश्चर्य में नारंगी ड्रैगन विल्विंग ने उसे बताया कि उसने और अन्य ड्रैगन ने बांध को खुला देखा और सोचा कि उसे और सर जैक्सन को मदद की जरूरत है। विल्विंग को सोफिया से तुरंत प्यार हो जाता है और उसे लगता है कि छोटी राजकुमारी इतनी प्यारी है कि वह उसे उठाती है और उसकी ठुड्डी को सहलाती है, जिससे वह हंसती है। ये गुदगुदी करता है। ये पता चलता है कि ड्रैगन बहुत मिलनसार हैं और सर जैक्सन के दोस्त हैं। सोफिया को यह भी पता चलता है कि ड्रैगन राज्य में आग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सर ओलिवर उनसे लड़ाई कर रहे थे ताकि वे उन्हें बुरा दिखा सके और खुद को हीरो की तरह दिखा सके। इस तरह राजा उन्हें फर्स्ट नाइट नाम देंगे। इससे सोफिया को एहसास होता है कि सर जैक्सन ही वह महान शूरवीर है जिसकी उसे मदद करनी चाहिए, न कि सर ओलिवर। सोफिया कहती है कि जैक्सन को आइस फायर शील्ड मिलनी चाहिए और ड्रैगन उससे सहमत हो जाते हैं। लेकिन अगर सर ओलिवर को यह मिल जाती है तो वह ड्रैगन को हमेशा के लिए भगाने में सफल हो जाएगा। साथ में वे सर ओलिवर को रोकने के बारे में सोचते हुए गुफा की ओर उड़ते हैं, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सर ओलिवर को पहले ही शील्ड मिल चुकी होती है। ड्रैगन अपनी आग की सांस से उन पर हमला करते हैं, लेकिन सर ओलिवर उनके हमलों को रोकने के लिए शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और उनकी लपटों को बर्फ में बदल देते हैं।
सर जैक्सन सर ओलिवर का ध्यान भटकाने के लिए अंदर जाते हैं, जिससे सोफिया को उनकी चंगुल से शील्ड छीनने का मौका मिल जाता है। सर ओलिवर को हरा दिया गया है और ब्रेजेंडेल का राजा आ गया है। सोफिया और सर जैक्सन राजा को सर ओलिवर के धोखे के बारे में बताते हैं और ओलिवर अनजाने में स्वीकार कर लेता है कि उसके दुश्मन सही हैं। इससे निराश होकर राजा सर ओलिवर को राज्य से निर्वासित कर देता है और सर जैक्सन को आइस फायर शील्ड के साथ साथ फर्स्ट नाइट की उपाधि से पुरस्कृत करता है। एक और अधूरी कहानी को सुखद अंत दिया जाता है।